ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, सम्मानित मंच, सभी आत्मीय बंधु भगिनी, 10 मई 1907 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होते हैं। उस समय अंग्रेज भारत में और इंग्लैंड में, लंदन में इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना के अफसरों ने क्या क्या किया, उनका क्या शौर्य था, क्या कीर्तिमान था। इस सब की पीड़ा लंदन में उस समय उपस्थित वीर सावरकर और उनके साथियों को होती है कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और उसको इस प्रकार से प्रसारित किया जा रहा है कि उनके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किए उनकी गाथाओं के रूप में बताया जा रहा है। 10 मई 1908 को उसके 51वें वर्ष में वीर सावरकर एक 4 पेज के पंपलेट की रचना करते हैं। भारत और यूरोप के अनेक देशों में वो बांटा जाता है। उस पैम्पलेट का शीर्षक होता है ओ शहीदों। वीर सावरकर उस पैम्पलेट में लिखते हैं, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। स्वतंत्रता का जो हमारा महान लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए अगली 10 मई भी आएगी। ओ शहीदों, ओ हुतात्माओं, हमारे अंदर वो मंत्र फूको ताकि तुमने जो कार्य प्रारंभ किया था हम उसको पूर्ण कर सकें। ये 4 पेज का पंपलेट 1857 की क्रांति, जिसे मात्र एक सैनिक विद्रोह कहा गया था, एक तात्कालिक विद्रोह कहा गया था, उसको देश के प्रथम स्वतंत्रता समर के सिंहासन पर आरूढ़ करता है। ऐसी अनेक असंख्य बातें हैं, असंख्य घटनाएं हैं जिसको जानने का वर्ष ये अमृत महोत्सव है। हम सबसे पूछा जाए कि आप देश पर बलिदान होने वाले कितने क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं, तो 15-20 नाम से ज़्यादा नहीं बता सकते। श्री कृष्ण सरल नाम के एक व्यक्ति ने क्रांतिकारी कोश 5 खंडों में प्रकाशित किया है। उस क्रांतिकारी कोश में 1800 क्रांतिकारियों की गाथा है। हमसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के लिए सबसे कम आयु का व्यक्ति कौन शहीद हुआ था, तो 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस का जिक्र आता है। लेकिन 19 वर्ष से कम आयु के बलिदान होने वाले ऐसे बाल बलिदानियों की सूची 150 से अधिक है। एक 12 वर्ष की मैना नाम की बालिका ग्वालियर के अंदर शहीद होती है। 2 बार चिता में उसको जलाया जाता है। एक 12 वर्ष की आयु का भीषण सिंह कुका मलेरकोटला के मैदान में 1872 में शहीद होता है। एक 7 वर्ष का बालक भी 1946 के अंदर शहीद होता है। तो ऐसे सब बाल बलिदानियों के बारे में जानने का वर्ष है। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि इस स्वतंत्रता के काल में स्वयं को स्वतंत्र कराने के संघर्ष में हमारे देश के लोगों ने अपने विकास के लिए कोई नई खोज भी की थी क्या। हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु करते हैं, राइट ब्रदर्स, ऐसा करके हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन उनसे पूर्व महाराष्ट्र के एक व्यक्ति आधुनिक भारत में प्रथम विमान का परीक्षण करते हैं, ऐसा हमारे इतिहास में नहीं बताया गया है। हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, क्या वास्तविकता यही थी? तो ऐसा नहीं है। हमें ये कभी नहीं बताया गया कि हमारे देश पर यूरोपीय उपनिवेशवाद का आक्रमण था और ये आक्रमण प्रारंभ होता है 1498 में वास्को डिगामा भारत के कालीकट के तट पर जब अपने कदम रखता है, तब से प्रारंभ होता है भारत को लूटने का। हम केवल स्वतंत्र हुए थे ऐसा ही नहीं है, तो अंग्रेजों ने, इस यूरोपीय आक्रमण ने हमारे देश की विकसित शिक्षा पद्धति को, विकसित चिकित्सा पद्धति को, यहाँ के नौका उद्योग को, यहाँ के वस्त्र उद्योग को, यहाँ की सब प्रकार की ऐसी
समाज जीवन की विकसित बातों को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया और हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। हमें यह भी नहीं पता होगा कि देश के उस समय के शिक्षा तंत्र में काम कर रहे विद्यार्थी और शिक्षक और शिक्षण संस्थानों का भी स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा। ऐसी असंख्य बातें हैं, ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जिसको स्मरण करने का वर्ष है, उसको सही रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का वर्ष ये अमृत महोत्सव है। इसलिए अमृत महोत्सव के इस वर्ष पर देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर ऐसी सब ढकी हुई बातों को जानने के लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या करना, तो पहली बात, आज जिस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे स्थान पर विद्यालय में, विद्यार्थियों के बीच में, नई पीढ़ी में, परिवारों में, समाज में इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। 2 पुस्तकों का मैंने जिक्र किया, तो ऐसी अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं जिसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में जो ठीक प्रयास हुए, जो सही प्रयास हुए, वास्तविकता में जो प्रयास हुए, उन प्रयासों को सहेजा गया है। ऐसे साहित्यों की जानकारी ये नई पीढ़ी तक, शिक्षक समाज तक, समाज के जागरूक व्यक्ति तक पहुंचाने का है। और आज के इस डिजिटल युग में छोटे छोटी घटनाओं के रूप में, छोटे छोटे टेक्स्ट के रूप में, छोटे छोटे पोस्टर के रूप में समाज तक पहुंचाने की इस प्रकार की आवश्यकता है। और हमारे सामने अगली पीढ़ी बैठी है। इतिहास में जो हुआ वो हमारे लिए क्या प्रेरणा दे सकता है, इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, तो इतिहास सदा प्रेरणा देता है। हम स्वतंत्र भारत में जी सकें, स्वतंत्र भारत में रह सके, स्वतंत्र भारत में जन्म ले सकें, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बलिदान दिया है। तो किस किस का बलिदान दिया है ये जानने की आवश्यकता है। और ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, जिसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जो बनी रहे, उसके लिए हमारे देश के सैनिकों ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है, तो उसको भी जानने का वर्ष ये अमृत महोत्सव है। शत्रुघ्न सिंह हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार की घटना हुई थी कारगिल युद्ध में, वो स्वयं बता रहे हैं। ऐसे असंख्य सैनिक आज जीवित हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने का प्रण लिया और सामने से आती गोली के लिए अपने सीने को पीछे नहीं किया। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके परिवार के लोग शहीद हो गए। उन परिवार के लोगों से मिलकर उनकी गाथाएं जानने का वर्ष है। और केवल इतना ही नहीं है, तो इस परंपरा को आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़ा सके। तो मेरे में से भी कोई सैनिक बन सकता है क्या? मैं भी सेना में जा सकता हूं क्या? इसके बारे में भी नई पीढ़ी को विचार करने की ये आवश्यकता ये आज के समय में लगती है। और ये स्वतंत्रता कम ना हो जाए, स्वतंत्रता और प्रखर हो जाए, इसलिए मेरा संकल्प, मेरा जीवन इस राष्ट्र के काम आए, इसके बारे में भी विचार करने का, संकल्प करने का वर्ष ये अमृत महोत्सव है। तो हम सब जो नई पीढ़ी बैठी हैं, इसके बारे में विचार करें। इस नई पीढ़ी को जो प्रेरणा देने वाले लोग बैठे हैं, वो इस नई पीढ़ी तक अधिकाधिक संख्या में ये सब बात, ये सब भाव, ये सब घटनाएं, ये सब कहानियाँ, और उसके माध्यम से एक नए भारत का निर्माण हमने करना है, ऐसी बात को पहुँचाएं। तो फिर ये अमृत महोत्सव को मनाने का ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, और देश भर में देश का हर भारतवासी जिसके मन में समाज के प्रति तड़प है वो कर रहा है, तो इसको मनाना ये सार्थक होगा। और इसका परिणाम, इसका प्रतिसाद ये आने वाले वर्ष में नए भारत के रूप में हमें प्राप्त होगा। इतना कहकर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।